हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्टडी विद श्वेता में मैं श्वेता आपका स्वागत करती हूँ। हम इकोनॉमिक्स का 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें माइक्रो जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने पहले 2 लेक्चर्स में फिनिश किए हैं। इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक आपको भेज देती हूँ। कल के वीडियो में हमने सीखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, उसके इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ मैक्रो क्या होता है, व्हाट इज मैक्रो। सो मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। ये जो ब्रांच है मैक्रो इकोनॉमिक्स के 2 मेन ब्रांच है, एक माइक्रो है और एक मैक्रो है, जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। अभी जो मैक्रो कॉन्सेप्ट है ना, वो माइक्रो से टोटली ऑपोजिट है। माइक्रो में हम छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, इंडिविजुअल आउटपुट, इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल फर्म, इन इंडिविजुअल का विचार किया जाता है। जबकि मैक्रो में टोटली कंट्री का विचार किया जाएगा, जिसमें आता है आपकी एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है, नेशनल इनकम कंप्यूट होता है, नेशनल आउटपुट कंप्यूट होता है, इंडिया में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, टोटल कंजम्पशन कितनी है, टोटल सेविंग्स, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, बिजनेस फ्लक्चुएशंस, इन सारी चीज़ों का ख्याल मैक्रो में होता है। अभी मैक्रो की डेफिनेशंस आपके सिलेबस में है, उसमें ये सिंपल डेफिनेशन ये है प्रोफेसर कार्ल शैपिरो की। इन्होंने क्या कहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। अगर आपको क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स, बहुत बार आ चुका है। या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और उसके फीचर्स क्वेश्चन आता है, या मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इट्स फीचर्स, दोनों में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आने वाला है। मैक्रो में सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के फीचर्स, आपको कभी भी डायरेक्टली आंसर लिखना नहीं है, आपके प्रेजेंटेशन के मार्क्स जाते हैं। आपको पहले ये लिखना है व्हाट इज मैक्रो, आप आपके ओन वर्ड्स में लिखिए। मीनिंग आप आपके ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है, जो किसी इकोनॉमिस्ट ने दी हुई है, किसी प्रोफेसर ने दी हुई है, तो डेफिनेशन में हम चेंजेस नहीं कर सकते। इसके लिए ट्राई कीजिए, पहले तो वो इकोनॉमिस्ट का नाम, प्रॉपर स्पेलिंग याद रखना, कार्ल शैपिरो जी। इन्होंने दी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, पूरे इकोनॉमी का विचार किया जाता है। अभी इसमें कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती है, ये स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। स्कोप में अगर स्कोप पूछा जाएगा, ये आप अगर ये डायग्राम बनाते हो, ये जो भी फ्लो चार्ट जैसा, आपको बहुत इसमें हेल्प होगी। थियोरी ऑफ ट्री डायग्राम की तरह जो है, थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी में टोटल इनकम कितनी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, थियोरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है सडन राइज इन प्राइस, अचानक से किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अचानक बढ़ी, हाइक हुई, सडन हाइक इन प्राइस, इट इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन। जैसे हम जानते हैं कि प्याज के भाव कभी भी बढ़ते हैं, गोल्ड इन्फ्लेशन पे चल रहा है, प्याज 25-30 रुपीज़ के जी, अचानक से आपको 15 दिन बाद पता चलेगा अभी 50 पे गया, 50 रुपीज़ के जी, इन्फ्लेशन। थियोरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ये किसी एक पर्सन या किसी एक फर्म या किसी एक इंडस्ट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट को नहीं देखता, ये टोटल सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ, टोटल कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी इसकी ही ये ब्रांच है,
थियोरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में ये 2 पॉइंट है, थियोरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन वो होता है आप ज़्यादा से ज़्यादा कितनी चीज़ें प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्शन के बाद कितनी चीज़ें कंज्यूम हो रही है, एंड इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर के पास जो भी पैसा बच रहा है उसको वो कौन कौन सी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहा है। कोई प्रॉपर्टी में करेगा, कोई गोल्ड में करेगा, कोई और किसी चीज़ों में कर सकता है, कोई शेयर्स में करेगा, सिक्योरिटीज़ में करेगा। ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखिए। Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerated growth and development. Growth and development करने के लिए कौन कौन से strategies बनाई जाए, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला था आपको बताती हूँ, वो अभी बताती हूँ। मैक्रो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट इन द टोटल नेशनल इनकम। ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चारों में से ये चीज़ें हमें मिलती है। लैंड से रेंट, लेबर को हम वेजेस देते हैं, प्रॉफिट कैपिटल से इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट। सो ये चीज़ें लोगों में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। जैसे गरीब बहुत गरीब है, अमीर बहुत अमीर है, इसका मतलब क्या है, ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो ठीक से अलोकेट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में ये देखा जाता है। अभी ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क करके रखना। फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बार आया है, आपके एग्जाम में भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। सबसे पहले तो स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, मैंने पहले ही बोला एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, एडिशन। अभी कौन कौन सी चीज़ों की एडिशन करके हमें पता चलेगा। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स में नेशनल इनकम, इंडिया का, कंट्री का नेशनल इनकम कितना है, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट, कितने लोगों को जॉब्स मिल रही है, जनरल प्राइस लेवल, चीज़ों की प्राइस में गिरावट हो रही है या प्राइस बढ़ रही है, एंड बिजनेस साइकिल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनकम थियोरी, अभी इनकम थियोरी, इन्वेस्टमेंट तभी होगी ना जब लोगों को इनकम होगी। ये सब रिलेटेड चीज़ें हैं। इंसान कमाएगा, उसमें से सेविंग्स करेगा, सेविंग बाद में, पहले एक्सपेंसेस आते हैं। इनकम, घर में पैसा आता है तो एक्सपेंसेस शुरू हो जाते हैं, एक्सपेंस होने के बाद फिर जो पैसा बचेगा वो सेव करेगा, और सेव हुआ फिर वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएगा। सो बेसिक क्या है, इनकम, लेवल ऑफ इनकम। किसी 5,000 कमाने वाले की इनकम लेवल और इन्वेस्टमेंट लेवल अलग होगा, 50 लाख कमाने वाले का इन्वेस्टमेंट लेवल अलग होगा। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। It explains the causes of fluctuation in the national income that lead to business cycles, inflation and deflation. General equilibrium analysis. Macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. ये एक रिलेशनशिप है, कहा किसका किससे रिलेशन है। सो बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट्स, लार्ज एग्रीगेट्स मतलब बड़ी, मैंने एग्रीगेट का मतलब आपको पहले ही बताया। एडिशन, तो किस किस के एडिशन, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, इनकम लेवल, ये सारी चीज़ें, एंड देयर फंक्शनल रिलेशनशिप। जनरल इक्विलिब्रियम डील्स विद द बिहेवियर ऑफ डिमांड, इसको आप मार्क करके रखना। ये इक्विलिब्रियम किससे रिलेटेड है, डिमांड, सप्लाई एंड प्राइजेस ऑफ द होल इकोनॉमी। कंट्री की डिमांड, सप्लाई एंड प्राइस, ये 3 चीज़ें आती है। इंटरडिपेंडेंस, एक के ऊपर दूसरी चीज़ें डिपेंडेंट है। जैसे मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया, इनकम होगा, एक्सपेंस, इनकम, घर में पैसा आने के बाद एक्सपेंस शुरू हो जाएंगे। राशन भरना है, मोबाइल का रिचार्ज करना है, केबल का भरना है, बच्चों की फ़ीस है, ये सारे एक्सपेंस हुए। ये सारा होने के बाद सेविंग्स होगी, मतलब है ना, एक के ऊपर एक चीज़ें निर्भर होती है, इसके लिए बोला है इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। वो होने के बाद जो बचेगा वो
इन्वेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद है लंपिंग मेथड। प्रोफेसर केनिथ बोल्डिंग, ये एक इकोनॉमिस्ट है। फॉरेस्ट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ट्रीज बट इट डज नॉट रिवील द प्रॉपर्टीज ऑफ एन इंडिविजुअल ट्री। उन्होंने बोला है लंपिंग मेथड, जैसे लमसम, आप लमसम, इसमें कोई इंडिविजुअल चीज की प्राइस हम नहीं बोल सकते, एक लमसम अमाउंट बोला जाता है। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको मैं, ये लमसम चीज की नॉलेज दी जाती है। लंपिंग मेथड इज द स्टडी ऑफ द होल इकोनॉमी रैदर देन इट्स पार्ट। ये कोई शाखा नहीं है, कोई ब्रांच नहीं है, कोई पार्ट में आपको बता नहीं सकता, एक लमसम, एक टोटल, ठीक है। ग्रोथ मॉडल्स, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज various factors that contribute to economic growth and development. It is useful in developing growth models. These growth models are used for studying economic developments. Example, महानुलोबिस ग्रोथ मॉडल। अब ये मॉडल क्या होता है वो अभी आपको 12th स्टैंडर्ड में नहीं है, आप जब हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको ये स्टडी में है, 12th में ये नहीं है, आपको उन्होंने बस एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सो बड़े बड़े ग्रोथ मॉडल का मतलब इतना ही, अभी आपके लिए इतना ही मैं बताऊंगी कि ऐसे हमारे जो भी इकोनॉमिस्ट है ना, उन्होंने कुछ मॉडल्स बनाए हैं जिसके पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रो कैसे हो रही है, किस प्रकार से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। तो वो बताने एक एग्जाम्पल दिया है, ये महानुलोबिस, ये एक पर्सन थे, उनके नाम से ये मॉडल का नाम बना है, ठीक है। जनरल प्राइस लेवल, डिटर्मिनेशन एंड चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल्स आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो में ये दोनों चीज़ें आती है। जनरल प्राइस लेवल इज द एवरेज ऑफ ऑल द प्राइजेस। एवरेज आपको पता है कैसे निकाली जाती है, अपने मैथ्स में सीखा है, 10th में, 11th में। एवरेज एग्रीगेट्स, जो भी चीज़ें सारे की टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, सो इसका वो एवरेज बन जाता है। एवरेज किसका है? एवरेज ऑफ ऑल प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करंटली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में करंटली, आज की डेट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सारे प्रोडक्ट्स की, सारे प्राइजेस की टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ये करोगे तो आपको प्राइस लेवल पता चल जाएगी। पॉलिसी ओरिएंटेड, अकॉर्डिंग टू केनिस, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द पॉलिसी ओरिएंटेड साइंस. It suggests suitable economic policies to promote economic growth, general employment, control of inflation and depression. इन्फ्लेशन और डिप्रेशन दोनों को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये चीज़ें, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे बनानी है, लोगों में एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें कहाँ पे आपको देखने मिलेगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी मैंने पढ़ाया एक बार उसको आप रिवाइज कर दीजिए। आपका ये जो मैंने सेशन लिया है आने वाले 12th के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, मैं आप ये रोज़ वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ। आप लोगों का अगर रिवीजन आपको करना भी है, आप इसको एक बार रिवाइज कर लोगे, आपको पढ़ने के साथ साथ एक बार आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिएगा।